हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 9 अक्टूबर दिन सोमवार, हिंदी तिथि 10वीं। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, इजराइल में हमास के हमले में अब तक 700 लोगों की जान जाने की खबर है। 10 नेपाली छात्र भी मारे गए, कुछ अमेरिकी नागरिक भी लापता हैं। और इसी बीच मोदी सरकार ने फैसला लिया, इजराइल में जो हमारे भारतीय स्टूडेंट्स हैं उनका भी सरकार रेस्क्यू करेगी। इस हमले में खास करके इजराइल के कई बच्चों और बुजुर्गों को निशाना बनाया जा रहा। तो वहीं इजराइल ने भी गाजा में अपनी जवाबी कार्रवाई में भयंकर हमले किए। गाजा में लोग अपनों को तलाश रहे हैं फिलिस्तीनी। इस बमबारी के बीच इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने चेतावनी दी और कहा कि हमास के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर देंगे। यहाँ तक कि पूर्व इजरायली पीएम ने भी हथियार उठा लिए हैं। उन्होंने कहा, हमास की अब खैर नहीं, मोर्चे पर नप्ताली बेनेट भी तैनात किए गए। हमास के बाद अब हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर रॉकेट दागे, जिसमें भी कई लोगों की जान जाने की खबर है। और वहीं इस इजराइल वॉर में अब तक 27 भारतीयों को सुरक्षित भी निकाला गया। 10 नेपाली छात्रों की इसमें जान चली गई। 2 ब्रिटिश नागरिक भी इजराइल में लापता हैं। लेकिन हमारे भारत के मेघालय के 27 नागरिक जो इजराइल में फंसे हुए थे, उन्हें सुरक्षित मिस्र पहुंचा दिया गया। ये मुख्यमंत्री की तरफ से भी बयान आया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी इजराइल का समर्थन करते हुए कहा कि हम नेतन्याहू के साथ खड़े हैं। और इन्हीं हालातों के बीच इजराइल के युद्ध क्षेत्र में जो भारतीय नागरिक रह रहे हैं, उनके लिए सरकार की तरफ से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए। जरूरत पड़ने पर संपर्क करने के लिए भी कहा गया है। 24 घंटे आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर की जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और सरकार की तरफ से कुछ ईमेल और पोर्टल की सेवाएं भी जारी की गई है। हालांकि इस पूरे मामले में भारत इजराइल का समर्थन कर रहा है। वहाँ के राजदूत नाओर गिलोन ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि आपको आतंकवाद की गहरी समझ है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल पर हुए इस हमले की निंदा करते हुए कहा, मुश्किल घड़ी में इजराइल के साथ एकजुटता से खड़ा है भारत। प्रधानमंत्री का ये ट्वीट भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो पीएम के इसी ट्वीट पर इजरायली राजदूत ने बयान देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। और हमारे भारत की एक बॉलीवुड एक्ट्रेस नुसरत भरूचा जो इजराइल में फंस गई थी, हालांकि वो सुरक्षित मुंबई लौट आई है। एयरपोर्ट पर परेशान नजर आई। मीडिया कर्मियों ने उनसे सवाल किए तो वो बोली कि मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। एयर इंडिया ने 14 अक्टूबर तक इजराइल जाने वाली सारी फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया। पैसेंजर और क्रू मेंबर्स की सेफ्टी के लिए बड़ा फैसला लिया गया। और कल आपको पता होगा हमारे भारत का एयरफोर्स डे था। ये भी बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। देखिए आप कुछ तस्वीरें। इंडियन एयरफोर्स ने अपना 91वां स्थापना दिवस मनाया। IAF बैंड ने माँ तुझे सलाम तेरी मिट्टी जैसे गानों पर परफॉर्मेंस भी दी। राफेल ने आसमान में 7 गोते लगाए। सूर्य किरण ने दिल बनाया। 29 लड़ाकू विमानों ने दिखाया दम। 20 लाख लोगों ने एयर शो लाइव देखा। एयर शो देखने के लिए आसपास के लोगों की भीड़ कितनी जमा हो गई, ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। जब आसमान में इंडियन एयरफोर्स के जाबाज जवान अपनी कलाकारियां अटकेलियां दिखा रहे थे, तो लाखों लोगों की भीड़ इसका गवाह बनी। और वहीं दोस्तों, एयरफोर्स डे के दिन फिल्म तेजस का ट्रेलर भी रिलीज हुआ। और इस फिल्म के ट्रेलर में जबरदस्त एक्शन करती नजर आई कंगना रनौत। 27 अक्टूबर को यह फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होगी। 72 सालों बाद भारतीय वायुसेना ने एक बड़ा कदम भी उठाया। इस मौके पर अपना झंडा बदल दिया। आजादी के बाद पहली बार भारतीय वायुसेना ने अपना झंडा बदला। ये तिरंगे के साथ में नया झंडा, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। और दोस्तों, सालों के इतिहास में पहली बार इस बार वायुसेना दिवस के मौके पर महिला अफसर शैलजा धामी ने परेड की कमान संभाली। इस दिवस पर अग्निवीरों का पहला बैच व महिला अग्निवीर भी इसमें शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आपकी वजह से हमारा आसमान सुरक्षित है, और भारतीय वायुसैनिकों को बधाई भी दी। तो कुछ यूं सिलसिला रहा एयरफोर्स डे के सेलिब्रेशन का। और चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं बड़ी खबरों की तरफ। देखिए आप, दुनिया में चल रहे युद्ध के हालातों के बीच फ्रांस और इटली के लिए रवाना होंगे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए उनका ये दौरा अहम माना जा रहा है। आज 9 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक इटली दौरे पर रहेंगे। कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। चलिए दोस्तों, खेल समाचार पर बड़ी अच्छी खबर है। इस वर्ल्ड कप के पहले मैच में भारत ने शानदार जीत हासिल की है। ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराया। राहुल ने छक्का लगाकर जीत दिलाई। कोहली ने बनाए 85 रन। चलिए बड़ी खबर है, अमेरिका में सबसे बड़े अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन किया गया। 185 एकड़ में यह मंदिर बनाया गया। 12 सालों में यह बनकर तैयार हुआ और इसमें 12,500 लोगों ने श्रमदान किया। भारतीय संस्कृति की झलकों को समेटे हुए विदेश में ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर परिसर भी बन गया, जो कि अमेरिका के न्यू जर्सी में है। ये तस्वीर न्यू जर्सी शहर में बने अक्षरधाम मंदिर में भगवान स्वामी नारायण जी की मूर्ति की है। दर्शन कर लीजिए आप भी। और ये मंदिर परिसर में भगवान की विशाल प्रतिमा भी स्थापित की गई है। इस मंदिर में सनातन धर्म के देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी रखी गई हैं, जिनकी भी खूबसूरत तस्वीरें आप देख सकते हैं। और भी इस मंदिर के कई सारे अति सुंदर मनमोहक फोटोज आप देख सकते हैं। चलिए बड़ी खबर है, चीन को उसी की भाषा में जवाब देने की तैयारी। टेरिटोरियल आर्मी में शामिल कराए गए मंदारिन भाषा के एक्सपर्ट। चीन की जो मंदारिन भाषा है ना, वो अब हमारे इंडियन आर्मी के जवान भी बोलेंगे, क्योंकि चीन बॉर्डर पर इस तरह के भाषा के जानकार आर्मी अफसरों को तैनात किया गया। LAC पर चाइनीज सैनिकों की भाषा समझ सकेंगे। ये बड़ी खबर है, देश भर के लाखों नहीं बल्कि करोड़ों छात्र छात्राओं के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी आ गई। अब अनिवार्य नहीं होगा साल में 2 बार बोर्ड एग्जाम देना। शिक्षा मंत्रालय की तरफ से आदेश जारी कर दिया। जो 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं होती है ना, वो अब 2 बार देना जरूरी नहीं होगा। हमारे देश के शिक्षा मंत्री बोले कि स्ट्रेस यानी कि तनाव को कम करने के लिए ये बड़ा कदम उठाया गया। और अब
छात्र छात्राओं के पास ये ऑप्शन होगा, खुद की चॉइस होगी कि वो बोर्ड एग्जाम साल में 2 बार देना चाहे या 1 बार देना चाहे। आप अपनी मर्जी के अनुसार चुन सकते हैं। अब ये कंपलसरी यानी कि अनिवार्य नहीं होगा। देश भर में सरकार की तरफ से सभी स्कूलों के लिए ये नया नियम लागू कर दिया है। चलिए बड़ी खबर है, भारत में मोबाइल फोन का निर्यात बढ़ा। अगस्त महीने में ये लगभग दुगुना होकर 5.5 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। बड़ी खबर है, केंद्र सरकार का ऐतिहासिक फैसला, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सहकारी समितियों को कंप्यूटर के लिए 225 करोड़ रुपए मिलेंगे। गृह मंत्रालय के द्वारा अमित शाह की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है। डिजिटल इंडिया के तहत कई बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसके तहत कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल आम जनता के साथ साथ सहकारी समितियों में भी शुरू किया जाएगा, ताकि रिकॉर्ड सारा ऑनलाइन रह सके। अच्छा, बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान जारी करते हुए कहा कि जब 500 साल बाद श्री राम जन्मभूमि वापस मिल सकती है तो पाकिस्तान क्यों नहीं। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिंधु को वापस भारत में शामिल करने को लेकर ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम सिंधु भी वापस ला सकते हैं। पंजाब के सिंध को वापस भारत में शामिल करने के लिए सीएम योगी ने ये बयान दिया। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, बड़े दुख की बात है दोस्तों, अफगानिस्तान में 6.3 की तीव्रता का भूकंप आया और इसने इतनी तबाही मचाई, 2000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अभी अफगानिस्तान के शासक तालिबान ने दुनिया से मदद भी मांगी है। ये देखिए कुछ तस्वीरें आप, हेरात के 6 गांव पूरी तरह से तबाह हो गए। 3 घंटे में 6 ऑप्टर शॉक आए भूकंप के। हमारे भारत के भी अंडमान निकोबार में भूकंप के तेज झटके लगे। गनीमत रही कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ। चलिए खबर है दोस्तों, अमेज़न फ्लिपकार्ट पर ई कॉमर्स कंपनियों पर सेल शुरू हो चुकी है। अभी 40,000 रुपए में आप आईफोन 12 भी ले सकते हैं। अच्छे खासे ऑफर मिल रहे हैं। इसके अलावा भी जो अमेज़न पे आईसीआईसीआई कार्ड है और एसबीआई कार्ड है, इस पर आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट और कैशबैक ऑफर भी मिल रहे हैं। कई सारे स्मार्टफोन पर जिनकी पहले प्राइस क्या थी और अभी क्या मिल रहे हैं, कितनी छूट मिल रही है, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। और ना सिर्फ मोबाइल फोन पर बल्कि लैपटॉप वगैरह पर भी अच्छे खासे ऑफर मिल रहे हैं। 30% से लेकर 50% तक लैपटॉप में अच्छी खासी छूट मिल रही है। स्मार्ट वॉच अगर आप घड़ी खरीदना चाहते हैं तो इस पर भी अच्छे खासे ऑफर है। वायरलेस ईयरबड्स वगैरह भी काफी छूट मिल रही है। तो बेस्ट डील के लिए अमेज़न फ्लिपकार्ट की इस सेल का फायदा आप भी उठा सकते हैं, लेकिन जरूरत है तो ही खरीदें। बड़ी खबर देखिए, एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों, सिर्फ 2 लाख परिवारों के पास देश की 80% दौलत है। भारत में अमीरों का पैसा 20 साल में 16 गुना बढ़ जाता है, जबकि गरीबों का पैसा सिर्फ 1.4% ही बढ़ पाता है। अब जरा देखिए ये आंकड़े, तभी तो कहते हैं कि गरीब गरीब ही रह जाता, अमीर और अमीर होता जाता है। चलिए भारत के लिए अच्छी खबर आ रही है, 37 साल बाद एशियाड के टॉप 5 में रहा भारत। पहली बार मेडल की सेंचुरी भी लगी। 22 खेलों में पोडियम, फिनिश, शूटिंग, एथलेटिक्स, आर्चरी से आए 64% गोल्ड भी। एशियाड में भारत के टॉप 3 प्रदर्शन में कौन कौन से मेडल्स रहे, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। भारत के 46 मेडल विमेन इवेंट में भी आए। एशियन गेम्स में हरियाणा के खिलाड़ियों ने भी 33 मेडल झटके, 10 गोल्ड, 6 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। हरियाणा सरकार ने बड़ी घोषणा की है, जो भी पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं उनको 3-3 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि भी दी जाएगी। चलिए बड़ी खबर है, जम्मू कश्मीर के लद्दाख और कारगिल काउंसिल चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 12 सीटें जीती। कांग्रेस को 10 सीटें मिली। बीजेपी और निर्दलीय के उम्मीदवारों के खातों में सिर्फ 2-2 सीटें ही आई। 4 अक्टूबर को ये वोटिंग हुई थी, जिसके नतीजे आ चुके हैं। अच्छा खबर है, हरियाणा के हिसार में कृषि मेले का देश के उपराष्ट्रपति ने शुभारंभ किया। जगदीप धनखड़ बोले कि भारत विश्व की 5वीं शक्ति है। सब किसान, जवान और खिलाड़ियों के बल पर इंडिया गर्व करता है। अच्छा, स्टॉक मार्केट से जुड़ा एक अपडेट है। एमसीएक्स लॉन्च करेगा वेब बेस्ड कमोडिटी डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म। सेबी से भी इसको मंजूरी मिल चुकी है। 3 अक्टूबर को लॉन्च होने वाला था सीपीडी, लेकिन अब प्लान के मुताबिक ये कुछ ही दिनों में लाइव हो जाएगा प्लेटफॉर्म। वही देखिए, इजराइल हमास हमले के बाद इजराइल का स्टॉक एक्सचेंज 6.47% टूटा। काफी ज्यादा गिरावट देखी गई बाजार में। बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश में अयोध्या के बाद सोलर सिटी बनेगा अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ भी। इसके लिए हर घर सोलर अभियान चलाया जाएगा। योगी सरकार प्रदेश में लोगों को घरों में अपनी छत पर सोलर प्लान लगाने के लिए सब्सिडी वगैरह देने की भी घोषणा की है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 अक्टूबर को उत्तराखंड राज्य का दौरा करेंगे। यहाँ जागेश्वर धाम में पूजा करेंगे और करोड़ों रुपए की योजनाओं की सौगात भी देंगे उत्तराखंड वासियों को। जागेश्वर धाम के दर्शन के बाद उत्तराखंड को 4194 करोड़ की सौगात देंगे कुल, जिसमें अलग अलग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। चलिए बड़ी अच्छी खबर है, देश के 17 राज्यों में लगभग 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं को मिलेगा प्रोत्साहन। साल 2047 तक समूल रोग नाश, ये भारत ने लक्ष्य तय किया है। सिकल सेल रोगी केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है और इन्हीं की पहचान करके इलाज के प्रति इनको जागरूक करने के लिए सिकल सेल एनीमिया वगैरह का मिशन चलाएगी केंद्र सरकार। और इसके लिए देश के आशा कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन करने पर भी विचार किया जा रहा है, जिसके तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से देखभाल, परीक्षण सुनिश्चित कराने और उचित सिकल सेल कार्ड मुहैया कराने पर आशा कार्यकर्ताओं को प्रति कार्ड 20 रुपए अतिरिक्त धनराशि दी जाएगी। देखिए एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही है, भारत में मौसमी आपदाओं से 67 लाख बच्चे बेघर हुए हैं। प्रतिदिन 3059 बच्चों को सहना पड़ता है विस्थापन का दंश, यानी एक जगह से दूसरी जगह उन्हें शरण लेनी पड़ती है। देश में करोड़ों बच्चों के यही हालात हैं। 2016 से लेकर 2021 तक के आंकड़ों के मुताबिक भी ये हैरान कर देने वाले डेटा सामने आ रहे हैं। जरा सोचिए आप और हम कितने खुशनसीब हैं। अच्छा अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये भी है कि अगर आपने डीएलएस न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना और इस वीडियो पर एक छोटा सा लाइक भी कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौसम अपडेट में देखिए आप, आईटीबीपी ने सिक्किम में बाढ़ में फंसे 56 लोगों को बचाया। हिमालयी राज्य के 4 जिलों में 41,000
से भी ज्यादा लोग प्रभावित हुए। सिक्किम में आई इस बाढ़ में अब तक 65 लोगों की जान जा चुकी है। 81 लोग अभी भी लापता हैं। केंद्रीय टीम लगातार प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रही है। LAC ऑपरेशन का भी असर नजर नहीं आ रहा। मरने वालों की तादाद काफी ज्यादा बढ़ गई है। नौतो सेना के जवान भी इसमें शामिल हैं। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं तबाही की सिक्किम में। वहीं हरियाणा में आज रात से मौसम बदलेगा। 6 जिलों में बारिश की संभावना है। 11 तारीख से उत्तर पश्चिमी हवाएं भी चलेगी। छत्तीसगढ़ में 10 अक्टूबर तक विदा होगा मानसून। 3 दिनों में बदलेगी हवाओं की दिशा। विशाखापट्टनम छत्तीसगढ़ रूट खुलने में 4 दिन और लगेंगे। ट्रैक से 300 मजदूर मलबा हटा रहे हैं। 15 अक्टूबर तक झारखंड राज्य से भी मानसून की विदाई हो जाएगी। बारिश की फिलहाल कोई संभावना नहीं है। और इसी बीच स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधि कहती है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अलावा अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम वगैरह में भी हल्की फुल्की बारिश देखी जा सकती है। और चलिए दोस्तों अब अपन सराफा बाजार पर नजर डालते हैं। सोना चांदी के रेट पर रिपोर्ट आ रही कि इजराइल हमास वगैरह की जंग से सोने चांदी के दाम भी बढ़ सकते हैं। सोना फिर से 58,000 और चांदी 70,000 के पार जा सकती है। वैसे अभी के रेट की बात करें तो सोना 56,539 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा और चांदी 67,095 रुपए प्रति किलोग्राम चल रही है। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए आप, AI टूल करता है भूकंप की 70% तक सटीक भविष्यवाणी। वैज्ञानिकों के नए शोध में यह खुलासा हुआ। जल्द ही भूकंप का पूर्वानुमान भी लोगों को मोबाइल पर अलर्ट के रूप में मिल पाएगा। इस तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सिस्टम डेवलप किया जा रहा देश के वैज्ञानिकों द्वारा। खबर है मिडिल क्लास को सरकार दिवाली के मौके पर तोहफा दे सकती है। आवास ऋण पर ब्याज सब्सिडी का 50 लाख रुपए तक के होम लोन पर ब्याज यानी कि इंटरेस्ट रेट में आपको छूट दी जाएगी। मात्र 3 से 6% ब्याज दर पर 50 लाख रुपए तक का होम लोन मुहैया कराया जाएगा। इस सब्सिडी के लिए सरकार ने 60,000 करोड़ रुपए का बजट जारी करने की भी घोषणा की है ताकि गरीब, निम्न और मध्यम वर्ग के लोग बाग शहरी इलाकों में अपना मकान खरीद सके। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये योजना शुरू की जाएगी दिवाली से पहले। चलिए बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर है। इस सरकारी बैंक के ग्राहकों के लिए बड़ा अलर्ट। 31 अक्टूबर के बाद डेबिट कार्ड आपका बंद हो जाएगा, पैसे नहीं निकाल पाएंगे। दरअसल BOI यानी कि बैंक ऑफ इंडिया का अगर डेबिट कार्ड आपके पास भी है ना तो ये एक इंपोर्टेंट नोटिस आपको जरूर देख लेना चाहिए। वजह यह कि बैंक की तरफ से अपने ग्राहकों को नोटिस जारी किया गया और कहा गया कि 31 अक्टूबर तक आपको अपने बैंक खाते से मोबाइल नंबर लिंक कराना अनिवार्य है। अगर आप इस महीने की 31 तारीख तक अपने बैंक खाते या डेबिट कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं करवाते हो तो डेबिट कार्ड सुविधाओं का लाभ आपको आगे नहीं मिलेगा। आप अपने नजदीकी किसी भी बैंक ब्रांच में जाकर मोबाइल नंबर अपडेट करवा सकते हैं, मतलब BOI की ब्रांच में जाकर, है ना। चलिए बड़ी खबर है दोस्तों, 14 अक्टूबर को भारत पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप का मुकाबला भी होगा और इस दिन ब्रह्मांड में एक बड़ी घटना भी घटेगी। हो सकता है आपको इसके बारे में पता भी हो। 14 अक्टूबर को इस साल का अंतिम सूर्य ग्रहण भी है और इसीलिए देश के धार्मिक, ज्योतिष और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस दिन को बहुत ही खास माना जा रहा है। बड़ी खबर है, यस बैंक ने FD पर दिए जाने वाले इंटरेस्ट यानी कि ब्याज दरों में कटौती की है। अब आपको पैसा जमा करने पर किस हिसाब से रिटर्न मिलेगा इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्योंकि अभी मैं एक एक को बोलूंगा बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, दूसरे राज्य की गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नियम बदल चुके हैं। अब गाड़ी की उम्र के हिसाब से टैक्स लगेगा, हर साल 7% घटेगा। RTO की तरफ से मध्य प्रदेश सरकार ने यह नए नियम लागू किया है। अब अगर आप किसी अन्य राज्य से गाड़ी खरीद कर उसकी NOC सहित यहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए लाना चाहते हैं तो गाड़ी की उम्र के हिसाब से टैक्स लगाया जाएगा। 1 से लेकर 11 साल पुरानी गाड़ी दूसरे राज्य से यहाँ लाने पर 7% टैक्स कम होता चला जाएगा। ये कुछ नए नियम लागू किए गए हैं MP में। चलिए खबर है, उत्तराखंड राज्य में शराब शौकीनों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। अब लाइसेंस लेकर घर में ही बार खोल सकेंगे। अगर आप घर में बियर बार वगैरह खोलना चाहते हैं ना तो उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने ये भी अनुमति दे दी है। बड़ी खबर है, दिल्ली में अब घुटने लगा लोगों का दम। NCR में नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बाद दिल्ली सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर बन चुका है। 3 इलाकों में तो AQI 300 के पार पहुंच चुका है। खबर है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बड़ी घोषणा। बोले राज्य में बन रहे हैं CM राइज स्कूल, प्रत्येक की लागत 40 करोड़ रुपए है। चुनाव से पहले इन CM राइज स्कूलों का निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है, जहां बच्चों को स्मार्ट क्लास, एडवांस टेक्नोलॉजी, प्रयोगशालाएं, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स ग्राउंड वगैरह सारी फैसिलिटी मिलेगी। अच्छा खबर है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की बड़ी घोषणा। SRA इमारत में रहने वाले हर परिवार को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। SRA का मतलब झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण की जो इमारतें हैं उनमें रहने वालों के लिए ये महाराष्ट्र CM ने बड़ा अनाउंसमेंट किया है। और वहीं आपको बताओ कर्नाटक के बंगलुरु में कल एक पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से 13 लोगों की जान चली गई। उनके लिए कर्नाटक सरकार ने 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने की भी घोषणा की है। राजस्थान रोडवेज का मासिक पास बनवाने पर अब महिलाओं और बालिकाओं को किराए में सीधे 90% तक की छूट मिलेगी, यानी कि मात्र 10% की राशि पर आप मंथली रोडवेज पास बनवा पाएंगे। और वहीं देखिए MP सरकार की एक और घोषणा, छोटे शहरों में चलेगी 10,000 इलेक्ट्रिक बसें। मध्य प्रदेश के धार में पहुंचे हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि केंद्रीय मंत्री विधानसभा में पहुंच रहे हैं, इससे बीजेपी को ताकत मिलेगी। बड़ी खबर है, पंजाब में सरकारी छुट्टी का ऐलान। कौन कौन से संस्थान बंद रहेंगे? तो दरअसल पंजाब सरकार द्वारा 16 नवंबर को राज्य में सरकारी छुट्टी का ऐलान किया गया है। शहीद करतार सिंह सराभा जी के शहीदी दिवस के मौके पर अगले महीने 16 नवंबर को ये सरकारी छुट्टी रहेगी। अच्छा बड़ी खबर है, बिहार में जीवित पुत्रिका पर्व में स्नान के दौरान 22 लोगों की जान चली गई अलग अलग जगहों पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से मुआवजे का ऐलान किया गया। प्रत्येक परिवार को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। मध्य प्रदेश इंदौर भोपाल से वंदे भारत ट्रेन आज से ही नागपुर तक भी जाएगी, जिसकी टाइमिंग भी आप देख सकते हैं। और वहीं पशुपालन करने वाले किसानों
किसानों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। 30 नवंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं पुरस्कार पाने के लिए। राजस्थान सरकार द्वारा ये नई योजना शुरू करने की घोषणा की है। पशुपालकों को अलग अलग पुरस्कार दिए जाएंगे, जिसकी धनराशि भी आप देख सकते हैं। और इसके लिए आवेदन कहाँ करना, आप अपने नजदीकी किसी भी पशुपालन विभाग में ये आवेदन पत्र दे सकते हैं। ठीक ऐसी योजना उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा भी शुरू की गई, जिसमें 5 महीने में 31 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च करेगी किसानों के लिए। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री स्वदेशी गो संवर्धन योजना, और दूसरी योजना है नंदिनी कृषक समृद्धि योजना। इसके तहत किसान भाई लोगों को ये राशि दी जाएगी, जिसकी ज्यादा जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और वहीं उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में हेडमास्टर के जिम्मे एक और बड़ा काम सौंप दिया योगी सरकार ने। अब जो हेडमास्टर होंगे ना, उनकी ये जिम्मेदारी होगी कि वो बच्चों की सेहत पर भी नजर रखेंगे और सरकारी अस्पतालों में इलाज भी करवाएंगे। यानी कि पढ़ाई के साथ साथ अब बच्चों की हेल्थ पर ध्यान देना भी स्कूल टीचर्स में से हेडमास्टर की जिम्मेदारी होगी। कि कहीं कोई बच्चे को काफी लंबे समय से सर्दी जुकाम नहीं हो रहा, बुखार नहीं आ रही, कमजोरी फील हो रही, तो अब उसको सरकारी हॉस्पिटल में चेक करवाने की जिम्मेदारी भी हेडमास्टर की होगी। योगी सरकार की तरफ से सभी स्कूलों में यह निर्देश जारी कर दिया है। और वहीं खबर देखिए, कोल इंडिया ने दिवाली से पहले कोयला मजदूरों को बोनस तोहफा दिया। CCL समेत 2,23,000 श्रमिकों को इसका फायदा होगा। और बोनस में कितनी धनराशि दी जाएगी, जानकारी आप देख सकते हैं। बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश में मनरेगा मजदूरों को बड़ा तोहफा मिला। आय बढ़ाने के लिए योगी सरकार ये काम करने जा रही है। दरअसल योजना में सुधार के तहत ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान RCT ने 18 से 45 साल के मनरेगा कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना शुरू किया है। यानी उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी, साथ ही हुनरमंद बनाकर उन्हें अलग रोजगार से जोड़ने का कार्यक्रम भी शुरू किया जाएगा, जैसे कि प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन और अन्य क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये नया अपडेट आना। नर्सरी में एडमिशन के लिए उम्र सीमा एक नहीं होगी। कई स्कूलों ने वेबसाइट पर ना शेड्यूल ना ही एज क्राइटेरिया के नियम बताए हैं, लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत उम्र सीमा के बारे में ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। खबर है, किसानों के हित में योगी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। आलू बीज की विक्रय दरें निर्धारित कर दी है और नए रेट क्या होंगे प्रति क्विंटल के हिसाब से आप देख सकते हैं। खबर है, आज तीनों प्राधिकरण के खिलाफ सैकड़ों किसान भाई लोग महापंचायत करेंगे। किसानों के नेता राकेश टिकैत की तरफ से ये ऐलान किया गया। अच्छा, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में अनोखी पहल देखिए। प्लास्टिक की 1036 बोतलों से बनाया गया ग्लोब, और इससे ये संदेश दिया गया कि हमारे वातावरण को प्लास्टिक मुक्त कचरे से निजात दिलाए जाए। खबर है, मध्य प्रदेश के इंदौर में फ्री हेल्थ चेकअप कैंप में पहुंचे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि शुरू हमने किया, लेकिन इंदौर तैयार करेगा स्वास्थ्य शिविर मॉडल। वैसे मध्य प्रदेश के इंदौर में जया किशोरी की कथा को भी मंजूरी मिली है। प्रशासन ने मंजूरी दे दी है। 10 अक्टूबर से इंदौर के दलाल बाग में भगवत कथा का आयोजन करेगी जया किशोरी जी। अच्छा, खबर है, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने प्लाईवुड इंडस्ट्री को बड़ी राहत दी है। लकड़ी खरीद पर मार्केट फीस घटाते हुए 2% की जगह 1% कर दिया, जिससे कारोबारियों को सालाना 8 करोड़ का लाभ होगा। और वहीं बड़ी खबर देखिए, आचार संहिता से पहले यानी चुनाव से पहले राजस्थान में सरकार ने अशोक गहलोत ने जातिगत सर्वे कराने का आदेश भी जारी कर दिया। देर रात सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की तरफ से यह आदेश जारी हुआ। हरियाणा से एक और अच्छी खबर है, स्कूल कमेटियों को मिलेगी टीचर नियुक्ति की पावर। राजकीय विद्यालयों में बढ़ेंगे इनके अधिकार। स्टूडेंट्स और टीचर्स रेसो के लिए MIS सिस्टम लाने की भी घोषणा की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए ये कुछ नया प्लान बनाया है। साथ ही उन्होंने ये कुछ दावे भी किए हैं कि स्कूलों में सुविधाओं के लिए 3500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। डूल डेस्क वगैरह की फैसिलिटी दी जाएगी स्टूडेंट्स की सहूलियत के लिए स्कूलों में वगैरह वगैरह ना। और इससे पहले भी हरियाणा सरकार ने एक फैसला लिया था SC कर्मचारियों के लिए प्रमोशन वगैरह में, मैंने आपको बताया था ना। वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने भी एक बड़ा ऐलान किया। कहा कि हमारी सरकार बनते ही डिप्टी CM ब्राह्मण समाज से होगा। मजबूत आयोग का भी गठन करेंगे। अब ये देखिए, जाति और सामाजिक तौर पर चुनावी पार्टियां जब चुनाव लड़ती हैं तो बड़ा दुख होता है। अच्छा, बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश में देखिए आंकड़ा आ रहा अपराधियों को लेकर चौंकाने वाला। हर घंटे 5 अपराधियों को सजा दिलाई गई। हर 9वें दिन एक अपराधी को फांसी की सजा हुई। कोर्ट ने 3 महीने में 11,639 केस में फैसला भी दिया। उत्तराखंड के पुलिस कर्मियों को सम्मानित भी किया गया इस मौके पर। ये मतलब टोटल अपराधियों का आंकड़े को जब डेली एवरेज औसत के हिसाब से निकाला गया ना, तो उत्तर प्रदेश में ये स्थिति है, देखिए जरा। और वहीं यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का कहना है कि सपा सरकार में गुंडे माफिया आगे बढ़ते थे और अब यूपी देश में नंबर 1 पर आने के लिए आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्रियों को विधायक का टिकट देना नेतृत्व का फैसला है। और उत्तर प्रदेश अयोध्या के राम मंदिर को लेकर भी ट्रस्ट की 2 दिवसीय बैठक पूरी हुई। श्री राम मंदिर के प्रथम तल का 70% निर्माण पूरा हो चुका है। 15 नवंबर के बाद द्वितीय तल का कार्य शुरू होगा। और एजुकेशन पर बड़ी खबर है, नीट यूजी को लेकर अगले साल होने वाली नीट यूजी परीक्षा के सिलेबस में भी बदलाव किया गया। वैसे अगले साल मई में होगी नीट यूजी की परीक्षा, जिसके परीक्षा पैटर्न में कुछ बदलाव किया गया। नए पैटर्न के मुताबिक नीट प्रश्न पत्र में 2 खंड होंगे और छात्रों के लिए भी एक सलाह जारी की है, जिसकी डिटेल आप देख सकते हैं। ज्यादा जानकारी इस सिलेबस बदलाव वगैरह के बारे में आप इस ऑफिशियल पोर्टल nmc.org.in पर चेक कर लीजिएगा ना। और बड़ी खबर है, PSU बैंक्स को लेकर सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए 12 कार्यकारी निदेशकों को भी नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। हरियाणा के नैनीताल में एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया। पर्यटकों की बस खाई में गिर गई, जिसमें 6 लोगों की जान चली गई। बताया जा रहा टोटल 32 लोग सवार थे। 18 लोगों का रेस्क्यू किया गया, 14 अभी भी लापता है। और हरियाणा सरकार का एक और बड़ा फैसला, 14,000 स्कूल 3500 करोड़ की लागत से हाईटेक बनाए जाएंगे। ये जो 3500 करोड़ रुपए का बजट जारी किया जाएगा ना, इसमें स्कूलों को हाईटेक बनाया जाएगा, जिससे स्मार्ट क्लासरूम वगैरह विकसित किए जाएंगे। और देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है, सरकार को बुरा लगे भले
रही, लेकिन असलियत यही है कि भारत के भगोड़ों को वापस सरकार भारत में नहीं ला सक रही है। ये लंबे समय से ब्रिटेन में रह रहे हैं, कोर्ट के आदेश के बावजूद इनकी वापसी नहीं हुई है। विजय माल्या, ललित मोदी, नीरव मोदी जो भारत के बैंकों से हजारों करोड़ रुपए खाकर लोन लेकर भाग गए। देखिए इनके टोटल कर्ज की अगर आंकड़ा देखा जाए तो 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज विजय माल्या, मेहुल चोकसी 13,500 करोड़ रुपए का कर्ज, नीरव मोदी भी हजारों करोड़ रुपए का फ्रॉड करके भाग गए विदेशों में, जो कि भारत की भोली भाली जनता का पैसा है। कौन आखिर इनका जिम्मेदार, कौन आखिर जनता को न्याय दिलाएगा, जरा आप ही बताइए। और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। अक्टूबर के दूसरे सप्ताह का राशिफल 9 से 14 अक्टूबर तक कुंभ राशि वालों की पदोन्नति के योग है और धनु राशि वालों की इनकम बढ़ेगी। वहीं आज के राशिफल की बात करें तो मेष राशि वालों की पदोन्नति और मकर राशि वालों का रुका हुआ इनकम सोर्स शुरू होने की संभावना है। सिंह राशि के लोग अपनी संगत सुधारें, मकर राशि के लोग अहंकार करने से बचें वरना आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं, है ना। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। 4 ऑप्शन देता हूँ आपको, 21 जनवरी, 13, 12 या 15 जनवरी। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ऐसे ही काम की महत्वपूर्ण खबरों से रोजाना अपडेट रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।